नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम रंगनाथन के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने हमारी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मोटिवेट कीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन 1945। तो ये जो बुक थी एस.आर. रंगनाथन की, ये आई थी 1945 में। Elements of Library Classification. Ranganathan was later invited to Banaras University and Delhi University. He was a professor of library science in Delhi University from 1947 to 1955. तो जो एस.आर. रंगनाथन थे वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ लिब्रामेट्री 1948, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू लाइब्रेरी साइंस। लिब्रामेट्री क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ रंगनाथन इंटरेस्ट, मद्रास बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री टू इनैक्ट द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है हर एक स्टेट्स की। तो मद्रास, उस टाइम पे मद्रास बोला जाता था, अब तमिल बोला जाता है। तो उसका जो हमारा फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो 1948 में लिया गया है। ठीक है, तो वो हुआ क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रंगनाथन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर रंगनाथन रिवाइज्ड डिलीट डिग्री फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन ईयर 1948। 1948 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देखो, लिब्रामेट्री आई थी, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। रंगनाथन। नेक्स्ट देख लेते हैं। रंगनाथन परसुएडेड द यूनेस्को टू एस्टैब्लिश द डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो रंगनाथन यूनेस्को के पास भी गए और बोला कि एक दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनाओ। उन्होंने ये भी किया। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, लाइब्रेरी साइंस को डेवलप करने के लिए, इस फील्ड को डेवलप करने उन्होंने क्या क्या नहीं किया। He was also the recipient of title of Rao Sahab in 1935 from the Indian government and Padma Shri Award 1957 from the government of India. ठीक है, तो उनको 2 टाइटल मिल चुके हैं। राव साहब अवार्ड मिला है उन्हें 1935 में और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1957 में। ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही स्टार्टेड DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन 1962 एट बेंगलुरु टू प्रमोट द रिसर्च एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में जो रिसर्च है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने DRTC लॉन्च करी, स्टार्ट करी 1962 में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये याद रखना है आप सबको, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे। In 1962, S.R. Ranganathan proposed using a Libra chin, which used a motor van insist of bull card. ठीक है, लिब्रा चिन क्या है? हम मोटर वैन को इस्तेमाल करेंगे इंसिस्ट ऑफ बुल कार्ड। ठीक है, हैविंग अ
प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस, जिसमें एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस होगा, एंड सर्कुलेशन सिस्टम भी होगा, मतलब सर्कुलेट भी कर पाएगा वो, सर्कुलेशन में इशू रिटर्न होगा। सर्कुलेशन मतलब क्या, इशू रिटर्न हो सकेगा, ठीक है। लाइब्रेरियन टू एक्सेस रिमोट एरियाज, ही ऑल्सो यूज द टर्म लाइब्रेरी ऑन व्हील्स फॉर मोबाइल लाइब्रेरी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स के ऊपर मैंने बहुत अमेजिंग फैक्ट्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी वही है कि 1962 में लिब्रा चिन उनका आया था, जो कि बुल कार्ट के जगह मोटर वैन किया गया था। धीरे धीरे वो और अपग्रेड किया गया उसको, और वो बस में कन्वर्ट हुई, ठीक है, जिसका टर्म दिया गया लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही फाउंडेड द शारदा रंगनाथन endowment of library science in 1963। शारदा रंगनाथन endowment of library science in 93। शारदा उनकी वाइफ का नाम है, रंगनाथन उनका खुद का नाम है, और उनको मिक्स करके एक endowment उन्होंने स्टार्ट की थी लाइब्रेरी साइंस की, जो कि 1963 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड एज नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1965। वो नॉमिनेट भी हुए थे नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही राइट 60 बुक्स एंड ऑलमोस्ट 2000, मतलब 2000 आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 1970 में ही रिसीव द मार्गरेट मन अवार्ड फ्रॉम द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ALA से उनको एक अवार्ड मिला था जो उन्होंने रिसीव किया था 1970 में, मार्गरेट मैन, ठीक है। ये अवार्ड आपको याद रखना है। एंड देन ही डाइड ऑन September 27, 1972, ठीक है। उसके बाद उनके देहांत के बाद इंडियन सेलिब्रेट्स August 12 एज अ लाइब्रेरियन डे इन हिज ऑनर। उनके ऑनर में हम लोगों ने उनका जो डेट ऑफ बर्थ था उसको हमने लाइब्रेरियन डे बनाया, इंडियन लाइब्रेरियन डे, मतलब नेशनल लाइब्रेरियन डे बना हमारा वो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन 1976 FID स्टैब्लिश द रंगनाथन अवार्ड इन हिज मेमोरी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया था लाइब्रेरी फील्ड में, 1976 में रंगनाथन अवार्ड्स बनाया गया उनकी मेमोरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज अ पोस्टल स्टैम्प इन S.R. रंगनाथन ऑनर एट द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ IFLA जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन August 30, 1992। तो एक पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू ऑनर द डॉक्टर S.R. रंगनाथन। सो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे S.R. रंगनाथन के ऊपर, ठीक है। हम और भी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो थैंक यू।